राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और आज मैं खड़ा हूं एक कोयले के गोदाम के अंदर और ये कोयले का गोदाम मेरे मित्र का है, माय बेस्ट फ्रेंड का है। ये देख लीजिए। अब आपके मन के अंदर ये विचार आ रहा होगा कि गुरुदेव कोयले के गोदाम में आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मिंग और कोयले का एक गहरा संबंध है। ये प्राचीन काल से ही संबंध है फार्मिंग का, कोयले का। और वो क्या संबंध है और ये कैसे काम आता है फार्मिंग के अंदर, मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊंगा। और ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये गणित, ये शायद आपको भारतवर्ष के अंदर पूरा कोई नहीं बताएगा। इसमें क्या सिस्टम है कि जैसे आप लोग वर्ल्ड के अंदर जो फार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया में जो फार्मिंग हो रही है, वो फार्मिंग हो रही है केमिकल्स की। ज़मीन के अंदर ताबड़तोड़ रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, केमिकल्स डाले जा रहे हैं, दवाइयाँ डाली जा रही है रासायनिक। तो उसके कारण क्या, ज़मीन का जो कार्बन है, कार्बन ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर रह गया है ज़मीनों के अंदर कार्बन। अब जब कार्बन जब ख़त्म होता है तो कार्बन के साथ साथ क्या है कि ज़मीन में जो पड़े अन्य पोषक तत्व है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इससे ज़मीन आपकी जब कार्बन के साथ अन्य पोषक तत्व ख़त्म होते हैं, जब ज़मीन का आपका पीएच लेवल बढ़ने लग जाता है और आपकी ज़मीन बंजर होने लग जाती है, या और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपकी फसलों की उपज यह घटने लग जाती है और फसलों के अंदर कई प्रकार की बीमारी भी चालू हो जाती है, जैसे ग्रोथ नहीं करना, फसलों के अंदर पीलापन आ जाना और बहुत सी डिफरेंस प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो कार्बन एक ऐसा स्रोत है आप लोगों के लिए, खेती बाड़ी के लिए, कि आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है मेरे किसान भाइयों। अब सवाल यह है कि आपके जो खेतों के अंदर जो कार्बन की मात्रा जो कम हुई है, उसको बढ़ाना कैसे है। इसका विश्व के अंदर एक ही तरीका है कार्बन को बढ़ाने का, कि सबसे पहले तो आप कार्बन को बढ़ाना चाहते हो तो ये कार्बन खाद डालो उसके अंदर, जितना हो सके उतना कार्बन की खाद की तरफ ध्यान दो। सेकेंड ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ध्यान दो। वर्मी कंपोस्ट भी कार्बन की पूर्ति करता है, पर इतनी वो फास्ट पूर्ति नहीं करता है, वो धीरे धीरे पूर्ति करता है। उसमें कार्बन के अलावा और भी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर। पर आज हम बात कर रहे हैं कार्बन की। अब कार्बन क्या है, ये जो कोयला देख रहे हो, ये एडवांस के अंदर मेरे लिए है पूरा टोटल। ये मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये कोयला स्पेशल तैयार होकर आता है। ये देख लीजिए, ये स्पेशल लकड़ी का कोयला रहता है, कच्चा कोयला। ये देख लीजिए, कच्चा कोयला स्पेशल लकड़ी का रहता है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये कच्चा कोयला होता है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और ये स्पेशल जो मेरे मित्र अभी है नहीं वो, तो मेरे लिए ये पूरा कार्बन खाद तैयार होता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर मेरी सप्लाई है। बहुत सारे मेरे किसान मित्र हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं कार्बन खाद सप्लाई करता रहता हूँ। परंतु ये क्या, बारिश के अंदर की कार्बन पूरा बंद हो जाता है। मतलब साल के अंदर ये करीबन मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने ये काम चालू रहता है कार्बन का, और 6 महीने बंद रह जाता है मौसम के कारण। अब ये जो कोयले हैं, ये देख लीजिए, ये प्राकृतिक कोयला है, कच्चा कोयला बोल सकते हो, लकड़ी का कोयला। और लकड़ी जो इस कार्बन लकड़ी जो होता है वो स्टैंडर्ड लकड़ी होती है बहुत ही, और ये अर्ध पक्की रहती है। मतलब इसको पकाने का तरीका अलग होता है लकड़ी का, वो नॉर्मल कोयले से अलग रहता है लकड़ी का पकाने का। और जला के इस लकड़ी को, और ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब इसको क्रैश किया जाता है कोयले को। अब क्रैश होने के बाद में ये कोयला ऐसा हो जाता है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये कोयला है, ये क्रैश हो गया। अब यही जब क्रैश हो गया, मतलब टुकड़े हो गए, हल्के हल्के टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े हो गए, अब इसको हम छानते हैं, छानने की जरूरत। ये देख लीजिए आप, आपके मन के अंदर ये विचार आ रहा होगा कि गुरुदेव कार्बन खाद कैसे बनाते हैं। तो कार्बन खाद बहुत ही लंबी प्रोसेसिंग है, बहुत लंबी प्रोसेसिंग है और बहुत मेहनत भी होती है इसके अंदर। अब ये देख लीजिए, ये कार्बन, ये जो छलनी है बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जैसे अपना आटा होता है, आटा बिल्कुल आटा होता है, उस आटे की लेवल की ये छलनी होती है। और ये कार्बन खाद इधर हो गया है। ये देख लीजिए आप भैया, ये कट्टा भरना है एक बार। तो ये जैसे ये कट्टे हैं, जैसे मेरा मार्का लगा हुआ है कट्टे के ऊपर, ये देख लीजिए ऊपर करिए। ऑर्गेनिक खाद मोबाइल नंबर, ये मेरे मोबाइल नंबर है, गुरुजी विकास शर्मा, ये मेरा चैनल का नाम आ गया है। यूट्यूब चैनल फार्मिंग हिंदी एडवाइस। सेकेंड यूट्यूब चैनल आ गया है एग्रो फार्मिंग इंडिया, जयपुर राजस्थान,
जहर मुक्त खेती भारत अभियान से जुड़े। ये इस तरह से ये कट्टे हैं ना, ये पैक हो रहे हैं कार्बन के, ये देख लीजिए। और डालने के बाद ये इतना हल्का रहता है कि हवा के अंदर उड़ने का डर रहता है बिल्कुल। देखना अभी, ये देख लीजिए, ये उड़ गया। इसका डालने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मेरे किसान भाई, अगर आप अपने खेतों की कार्बन की तरफ ध्यान दोगे ना, आपकी फसलें लहराएगी, सोना उगलेगी। मतलब मेरे किसान भाइयों की फसलें सोने से कम नहीं है। कितनी मेहनत करता है किसान भाई, पर उसको मिलता कुछ नहीं है। परंतु कार्बन की तरफ ध्यान दो आप। मैं कहता हूँ आप वो खाद डालो नहीं जो खेत में काम आते नहीं है, वो खाद मत डाला करो आप वो खाद डालो जो आपकी खेती की उर्वरकता शक्ति बढ़ाता हो, ऑर्गेनिक खाद। आज भी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, जहर मुक्त खेती भारत अभियान से मेरे से जुड़े और पूरे भारत के किसानों को साथ लेकर और अपने साथ चलते हैं। आगे बढ़ेगा किसान जब देश बढ़ेगा। ये कार्बन देख लीजिए, अब ये कट्टे मेरे पैक हो रहे हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अलग अलग राज्यों में ये कार्बन बना के मैं बेचता हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, बहुत ही शानदार कार्बन है। अब सवाल ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि गुरुदेव ये 1 एकड़ में कितना डलता है। मेरे किसान भाइयों, 1 एकड़ के खेत के अंदर आप 1 टन कार्बन डाल दो, फिर उसके 5 साल तक कुछ डालो मत कार्बन। 5 साल 10 साल आपको डालने की जरूरत नहीं है, 5 से 10 साल के बीच के अंदर कार्बन। परंतु मैं तो ये बोलता हूँ कि हर 5 साल के ऊपर कार्बन डालो। ये आप इतना काम करता है। ज़मीनों को आपका जो कार्बन का लेवल बढ़ाना है ना, तो आप ये जो कार्बन हम तैयार कर रहे हैं, हमारी प्रोसेसिंग अलग है, वो कार्बन हम डाल रहे हैं। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि गुरुदेव हमारे पास भी कोयले के गोदाम है, हम वहाँ से भी कार्बन ले सकते हैं। आप ले सकते हो जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कोयले के जो गोदाम होते हैं तो उनकी मनमर्जी की रेट चलती है, और वहाँ पे इतना आप लोगों को कार्बन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो कार्बन बनाने की जो मशीन होती है, वो क्रश करने की जो मशीन होती है, जो लकड़ी होती है, वो अलग होती है। हर सिस्टम अलग होता है। परंतु मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोयले का गोदाम है तो वहाँ पर डस्ट कोई कार्बन की मिलती हो आपको, या कोयले को क्रश करवा के आप बारीक पाउडर करा के आप काम में ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे से लो, आपके क्षेत्र में मिल जाता है तो ले लो। अगर आप लोग मेरे से खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरे नंबर रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर रहेंगे। आप मेरे से डायरेक्टली कार्बन खाद खरीद सकते हो। जो मेरे पास कार्बन खाद मिलेगा वो आपको ओरिजिनल का कार्बन मिलेगा, ओरिजिनल। और जो अन्य जो आपके क्षेत्र में जो कोयले के गोदाम है, तो वहाँ से अगर कार्बन आपको क्रश करके पाउडर बना के लोगे, है ना, तो वो भी ले सकते हो आप, वो भी चलेगा। परंतु वो सिस्टम क्या है कि वो डिपेंड ये नहीं करता है ना वो लकड़ी किसकी है। आप जो कोयला खरीद रहे हो और उसका लकड़ी को क्रश करके और उसका कार्बन तैयार करा रहे हो, तो वो लकड़ी किसकी है, कौन सी लकड़ी है, कौन सी पेड़ की लकड़ी है, सूखी पेड़ की लकड़ी है, कौन सी पौधे की लकड़ी है, ये भी डिपेंड करता है कि कार्बन कौन सी लकड़ी का है। तो हम तो क्या है, कार्बन के ऊपर काम करते हैं, तो उसी तरह की लकड़ी का हम काम में लेते हैं कार्बन के अंदर, जैसा कि एक गोदाम के अंदर देख रहे हो। ठीक है मेरे किसान भाइयों, पर ये सेकंड विकल्प है। आप अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी कोयले गोदाम से कोयले को ग्राइंडिंग करा के आप अपने खेतों में काम में ले सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन मेरे वाला है। आपको 100% ये कार्बन और ओरिजिनल कार्बन मिलेगा आपको, और बिल्कुल छना हुआ। मैं ये कार्बन हकीकत आप बता रहा हूँ। आप गन्ने की फसल के अंदर डाल दो आप इसको, इस कार्बन को। आप केले की फसल में डाल दो आप इसको, आप सब्जी की फसल में डाल दो आप धान की फसल में डाल दो, आप बागवानी की फसल में डाल दो। बागवानी के अंदर जो अनार, आम, नींबू, इनमें नीमाटोड आता है ना, नीमाटोड नाम ये कार्बन डालोगे ना आप, तो नीमाटोड नहीं आएगा। क्योंकि कार्बन वो चीज़ है जमीन का कि मित्र कीटों को संरक्षण देता है और शत्रु कीटों को मार गिरता है। कार्बन जो जड़ों के अंदर जो पौधे की जो जड़ें होती है, चाहे सब्जी की हो चाहे बागवानी की हो, कोई भी जड़ें हो, तो जड़ों के अंदर मित्र कीटों को ये आमंत्रण कर लेता है, मित्र कीटों को संरक्षण देता है, और शत्रु कीटों को ये कार्बन भगा दे देता है, मार देता है। और ज़मीन के अंदर कार्बन रहेगा तो सब पोषक तत्व स्थिर रहेंगे। तो मैंने बता दिया है आप लोगों के लिए कि कार्बन अगर आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। हर राज्य के अंदर मैं भिजवा दूंगा। और ये मेरे बैग है, ये बाहर जा रहे हैं, गुजरात की साइड में जा रहा है ये कार्बन, और हरियाणा भी जाएगा।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।